मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें। नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माह मुहर्रमुल हराम इस्लाम में बहुत अज़मत वाला महीना है। इस माह मुबारक के अंदर अहले ईमान रोज़े भी रखते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से अपना ताल्लुक़ कायम करते हैं। रमज़ान के बाद सबसे अफजल जो रोज़ा है वो मुहर्रमुल हराम का है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सबसे अफजल रोज़ा कौन सा है? तो आपने पहले फरमाया रमज़ान का। अफजलुस सियामी बाद सियामी रमज़ान सियाम शहरिल मुहर्रम। आपने फरमाया रमज़ान के बाद जो सबसे अफजल रोज़ा है वो मुहर्रमुल हराम का रोज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमलन तौर पे जो रमज़ान के बाद सबसे बाबरकत और अफजल रोज़े बतलाते थे प्रैक्टिकली, वो शाबान के रोज़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के बाद जो लगातार रोज़े रखे हैं पे दर पे, वो शाबान के। लेकिन जो अमलन फ़जीलत तो आपने शाबान की बताई, लेकिन अगर कौली फ़जीलत देखी जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज की शक्ल में जो फ़जीलत बताई है वो आपने आशूरा के रोज़े की, मुहर्रम के रोज़े की बताई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इरशाद फरमाया कि अगर मैं अगले साल ज़िंदा रहा तो मैं 10 मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम का रोज़ा जोड़ के रखूँगा। दोनों जोड़े रोज़े इकट्ठे होंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले साल इस दुनिया से रुखसत हो गए। गोया कि आपने इस रोज़े की फ़जीलत बतला दी कि अगर आप, अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उसके बाद हयात रहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रम में कसरत से रोज़े रखते। अब रोज़ा मुहर्रम का जब भी रखा जाएगा, आशूरा का रोज़ा, तो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखें या 11 का रखें या 9 का रखें या 9 और 10 का मिला के, या 10 और 11 का। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसी को मुस्लिम शरीफ के अंदर बयान फरमाया कि एक रोज़ा ना रखें, बल्कि बेहतर यह है कि एक रोज़ा साथ मिलाकर 2 रोज़े कर लें। क्यों ऐसा करें? उसकी वजह क्या है? मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि जो इंसान जिनका हुलिया अपनाता है, रूप अपनाता है, नकल करता है, क़यामत के दिन उन्हीं लोगों के साथ उठेगा जिनकी नकल करता है। आज देखें, हिंदू की नकल करने वाला, ईसाइयों की नकल करने वाले, यहूदियों की लिबास, हुलिया, चेहरा बनाने वाले, शादियों में नकल करने वाले, क़यामत के दिन हदीस के मुताबिक उन्हीं की मोहब्बत जो दिल में है तो उनकी नकल करते हैं, उन्हीं के साथ उठाए जाएंगे। यहाँ 10 मुहर्रम का रोज़ा यहूदी रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए, रमज़ान फ़र्ज़ नहीं हुआ था, आपने पहला रोज़ा आशूरा का रखा है। आपने देखा कि यहूदी रोज़ा रख रहे हैं। पूछा यहूदियों से, क्यों रोज़ा रखते हो? कहा हमारे मूसा अलैहिस्सलाम को 10 मुहर्रम को फ़िरौन के लश्कर से, फ़िरौन से हम सब को निजात मिली थी, हम शुक्राने का रोज़ा रखते हैं। आपने फरमाया मैं मूसा के ज़्यादा करीब हूँ, मेरी उम्मत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा करीब है, हम भी रोज़ा रखेंगे 10 मुहर्रम का। फिर 10 मुहर्रम का रोज़ा मुसलमानों ने रखना शुरू किया। चूँकि अबू दाऊद मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जो इंसान 10 मुहर्रम का रोज़ा रखता है, अल्लाह उसके एक पिछले साल के गुनाह माफ़ कर देता है। फिर इब्ने माजा की हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके अगले भी 1 साल के गुनाह माफ़ कर देता है। गोया कि आशूरा का एक रोज़ा और साथ उसके एक रोज़ा मिला लें तो आपके 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलो हम यहूदी रोज़ा रखते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम की ज़्यादा हम करीब हैं, हम 10 मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे, लेकिन हमारी निस्बत यहूद से ना हो। चूँकि यहूदी भी रोज़ा रखते हैं, मुसलमान भी रख रहे हैं, एक एक दिन का नहीं, हम 2 दिन का रखेंगे ताकि हम 2 दिन रोज़ादार रहें और यहूदियों से हमारी निस्बत ना हो। अब आप मुहर्रम में ऐसे महफ़िलों में जाना, ऐसी मजालिस में जाना, ऐसे जुलूसों में जाना, ऐसी जगहों पे जाना। मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें।